नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रहरी न्यूज दर्पण। आपको बताते चले कि अयोध्या जिले के तहसील क्षेत्र के बीकोपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत साल्हीपुर में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 45 फीट ऊंची मूर्ति स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में देश दुनिया में शांति स्थापित करने की मंशा से ज्ञान पर्व मेले का आयोजन किया गया और साथ ही साथ ज्ञान पर्व मंच के माध्यम से मिशन गीत से मुन्ना घायल के साथ ही कलाकारों द्वारा चेतना गीत कार्यक्रम आयोजित हुआ और ज्ञान पर्व मेला मंच के द्वारा समाज में फैली तमाम कुरीतियों एवं आडंबर से दूर रहने की अपील की गई और शिक्षा की कुंजी से सफलता का मार्ग प्रशस्त होना बताया और समाज को सचेत करते हुए कहा कि बाबा साहेब की तस्वीर का लाभ लेकर राजनीतिक दल आपके बीच आकर बड़ा वादा करने व लालच देकर आपके भोलेपन का फायदा उठाकर ठगी कर रहे हैं। उनसे सावधान रहने की अपील की गई और असली व नकली की पहचान करने की बात बताई गई। मंचासीन तमाम समाज के प्रबुद्ध लोगों ने अपना विचार रखा, जिसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान पर्व का आकर्षण बना। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो का मूल मंत्र, जिसके आधार पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जो कि बाबा साहब ने समाज सुधारक के रूप में 3 मूल मंत्र बताए थे। उक्त कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अभय सिंह ने भी ज्ञान पर्व मेला मंच में अपने साथियों के साथ गरिमा में उपस्थिति दर्ज कराई। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री सिंह ने बाबा साहब व तथागत बुद्ध को अभिवादन कर पुष्प अर्पित किया। उसी के उपरांत मंच पर विराजमान कार्यक्रम के आयोजक व अध्यक्ष राधेश्याम बौद्ध सहित व अन्य कार्यकर्ताओं ने विधायक का स्वागत किया। मुख्य अतिथि श्री सिंह ने क्षेत्र की जनता को हर संभव मदद व हर घड़ी में साथ कदम से कदम मिलकर चलने और जनता की हर समस्या की लड़ाई को जिले से लेकर सदन तक उठाने का किया वादा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट प्रदीप कोरी ने कहा, यह समाज बाबा साहेब अम्बेडकर, कांशीराम, संत कबीर, तथागत बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का कार्य करे, किसी भी अंधविश्वास और पाखंड में न पड़े। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, मेरा समाज सिर्फ शिक्षा की तरफ ध्यान दे और अपने हक अधिकार की लड़ाई एकजुट होकर लड़े, तभी जीत सुनिश्चित होगी। समय मिले संविधान के अनुच्छेद व अनुसूची को पढ़े और अपने हक व अधिकार को जाने, तभी समाज का कल्याण व उत्थान होना संभव है। मंच का संचालन कर रहे बामसेफ जिलाध्यक्ष अर्जुन भारती ने बताया, यह कार्यक्रम निरंतर चलाया जाएगा और समाज में मेधावी छात्र व छात्राओं को सम्मानित भी किया जाएगा और मंच के माध्यम से युवा पीढ़ी के साथियों को मंच के माध्यम से विचार रखने का मौका देने के साथ साथ उनका मनोबल मजबूत किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के साथ विशाल भंडारा व सहभोज कार्यक्रम आयोजित किया, जिस मौके पर राजकरण साईं, हंसराज भारती, फूलचंद्र भारती, महेश बौद्ध, रामलाल चौधरी, सनी बौद्ध, इंद्रपाल गौतम, गंगा साहेब, राजाराम त्यागी, राम अवतार, कल्लू प्रसाद, रामनेवाज कोटेदार आदि सहित हजारों की संख्या में क्षेत्र की ग्रामीण महिलाएं व पुरुष रहे मौजूद। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रहरी न्यूज दर्पण। मूर्ति लगी बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति, 45 फीट मूर्ति बनाना है। अभी वो उसका काम जारी है, तुरंत पानी इतना बरसने के कारण, ज्यादा बारिश हो जाने के कारण वहाँ पर इतना पानी हो गया कि हम लोग वहाँ कार्यक्रम नहीं कर सकते, जिसके कारण आज परसों ही ग्राम सभा में यह कार्यक्रम हमारा जो ये हो रहा है, इस कार्यक्रम का हम लोगों ने जो नाम रखा है वो ज्ञान पर्व मेल का आज ये हम लोगों का कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं, लोग गांव से, जगह से मेला लगा हुआ है। मतलब ये एक प्रकार का ऐसा मिलाप है जहाँ ज्ञान का मिलाप हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लोगों ने सवाल किया, जब संविधान बनाए तो कहा, बाबा साहब आपने बहुत अच्छा संविधान बनाया। तो कहा कि संविधान क्यों ना बहुत अच्छा बनाया हूँ मैं, अगर संविधान चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान बहुत कहीं कुछ कमी भी होगी तो वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर संविधान चलाने वाले लोग खराब हाथों में मिल गया तो बहुत अच्छा मैं संविधान क्यों ना बनाया हूँ, लेकिन ये संविधान गलत दिशा में चला जाएगा। आज वर्तमान की परिस्थिति ऐसी है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है वो गलत लोगों के हाथ में पड़ गया है। आज हम सब इस कार्यक्रम के माध्यम से राधेश्याम बौद्ध जी अध्यक्षता कर रहे हैं, जिनके माध्यम से आज हम लोग इस कार्यक्रम को दे रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान को बचाना है और ये सही लोगों को जो इनके वंशज हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे वंशज हैं, मूल निवासियों के वंशज हैं। अगर उन्होंने संविधान बनाया तो इस पर अधिकार, इसको चलाने का अधिकार हम लोगों का होना चाहिए। इस तरीके से हम सब जागृति कर रहे हैं और गांव सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से
जागृत का ये बीड़ा उठाया गया है। हर दिन कार्यक्रम आएगा, देखते हैं उनका आडंबर बड़ा होता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान बड़ा। हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि इसमें भाईचारा हो, हम शांति का, बुद्ध जी ने जो कहा एक शांति का मार्ग, आज दुनिया में बुद्ध का मार्ग अपनाने की जरूरत है। देख रहे हैं दुनिया में कितनी लड़ाई चल रही है। अगर उस लड़ाई को, आज रूस और यूक्रेन को लड़ाई को अगर कोई खत्म कर सकता है तो यही बुद्ध, हमारे बुद्ध ईश्वर भगवान तथागत के द्वारा पूरे दुनिया में शांति लाया जा सकता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहते हैं वो लड़ने वाले गुनाहगारों को कि बुद्ध को अपना लो, दुनिया में शांति कायम हो जाएगी, लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा नाम प्रदीप कोरी एडवोकेट। 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के पूरे देश में बड़ी वाहवाही चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 36 कलाओं के विद्वान थे, उन्होंने तो 22 ही केवल प्रतिज्ञा पर भी विरोध चल रहा है। जैसे जैसे लोग चाहते हैं केवल मूर्ति का पूजा हो, आडंबर की पूजा हो, ज्ञान की पूजा ना हो, आज इसकी इसलिए नहीं चल रहा है 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध चल रहा है, ज्ञान का विरोध चल रहा है। मतलब आप अनपढ़ रहिए, गंवार रहिए, और जितने आप गंवार रहेंगे उतने अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे। इसलिए वो ज्ञान की पूजा नहीं करने देना चाहते, हमेशा आडंबर की पूजा करा रहे हैं, इसलिए वो 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध कर रहे हैं। अगर वो विरोध कर रहे हैं तो उनको जिंदाबाद, लेकिन हमें अपने लोगों को बताना है कि 22 प्रतिज्ञाओं से आपका कल्याण होने वाला है, संविधान जानने से आपका कल्याण होने वाला है। इसलिए हमें कोई उनसे गुरेज नहीं है, जिनको विरोध करना है करते रहेंगे। बाबा साहब तो अकेले खड़े थे, सारे लोग विरोधी थे। आज पूरे देश को, भूखों को उन्होंने खाने की व्यवस्था किया, जिनके मकान नहीं थे उनको रहने की व्यवस्था किया, जिनको सदियों से जिनको दबाया गया उनको राजा महाराजा बनाए, यहाँ की सीट दिया, यहाँ का IAS बनाया, यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया। आज जो लोग बन रहे हैं केवल बाबा साहब की संविधान के कारण बन रहे हैं। बड़े भाई प्रदीप कोरी जी को अपना आदर्श मानते हुए इस कार्यक्रम जत्थे को हम लोगों ने इस कमेटी के माध्यम से पूरे मंडल में चलाने का निर्णय लिया है। अब हम ये चाहेंगे कि ये कार्यक्रम सामाजिक जत्था के लोगों को लेकर के पूरे जनपद में, पहले आज हमारा ये फैजाबाद से शुरू हुआ है, इसमें कम से कम हम 50 गाँव को टारगेट पे किए हैं और वो बड़ी बड़ी न्याय पंचायत स्तर पर हम एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसमें हमारे साथ सांस्कृतिक जत्था रहेगा और हमारे समाज के पढ़े लिखे बुजुर्ग, नौजवान साथी, महिलाएं, बच्चियां जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग उनको सम्मानित करने का काम करेंगे, उनसे समाज की कुरीतियों पर भाषण कराने का काम करेंगे और उनको बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उसको भी दिलाने का काम करेंगे। और एक निवेदन करेंगे समाज के लोगों से जो जिनकी बहन बेटियां शादी करने काबिल हो गई हैं, वो मैं चाहूँगा कि समाज में दहेज वाली प्रथा कम करते हुए एक भाईचारा आपस में बना करके अगर योग्य लड़का लड़की है तो उसमें विवाह कराने की व्यवस्था कराई जाए। ये बहुत बड़ी पहल होगी हमारी तरफ से, हमारे समाज की तरफ से। मैं समाज के लोगों से इस बात की अपेक्षा करना चाहूँगा। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो। दलित समाज के लोगों ने ज्ञान मेला किया, तो इस ज्ञान मेले में आकर आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी है कि हमारे क्षेत्र में आयोजित हुआ है, जिसमें अगल बगल सुल्तानपुर जिले से बगल और क्या कहते हैं अगल बगल विधानसभाओं के लोग भी आए हुए हैं। हमें बहुत खुशी है। मैं उन सभी बाहर से आए हुए सभी लोगों को मैं बहुत स्वागत करता हूँ। दलित समाज के लोग बहुत भोले हैं और इनके साथ बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता है। बहुत भोले हैं, बहुत भावुक हैं और इनको लोगों ने छला है, सपने दिखाकर। संघर्ष करने की आवश्यकता इस तरीके से है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास आते हैं, हम इनसे कहते हैं कि जा हम फोन कर दिए, तो कहते हैं बाबू कैसे जाइए, तो हम के पहुँचिए वहाँ पे, तो कहें बाबू कैसे मिलब, तो वहाँ डेट चाहिए बताइए, तो कहें बाबू कुछ चक्कर भगाई देता हूँ। इसमें बात आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये इतने सीधे हैं, संकोची हैं, अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, उनको कुछ डर सा लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ कहें वो डांट दे, फटकार दे तो हम बाहर निकल आए कमरे से। तो गरीब और कमजोर की लड़ाई दलित समाज लड़ाई लड़ना बहुत कठिन काम है। एप्लीकेशन लिखवाइए, साथ ले जाइए, SDM के यहाँ पेश कराइए, थानेदार के यहाँ लेके जाइए, उसके बाद जो आर्डर है उसका नीचे कंप्लेंट कराने की लड़ाई लड़िए। लड़ाई कठिन है, लेकिन इस लड़ाई को हम लोग सड़क से लेकर के विधानसभा तक लड़ेंगे, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के रास्ते से लड़ेंगे। और बाबा साहब ने संविधान में इसीलिए इनको अधिकार दिलाया कि अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सके, खड़ा हो सके, जो नहीं लड़ पाएगा उसके साथ नहीं लड़। आप क्या करना चाहते हैं? जो लोग कहेंगे, जो मिलते हैं वो लोग, हम लोगों को जो कहेंगे बाबा साहब की वहाँ पे
रहा है, ऐसा नहीं है। अभी इन्होंने हमसे कहा है तो आपकी प्रस्ताव मांगा जाएगा। जब हम लोगों के साथ 2022 में प्रस्ताव मांगा जा चुका है अप्रैल महीने में, अभी आगे जब अप्रैल मांगा जाएगा प्रस्ताव मार्च अप्रैल में जब नई कार्य योजना बनेगी तो उसमें इसको शामिल करा देंगे। सभा के माध्यम से बिल्कुल कहना चाहेंगे कि ये बाबा साहब का सपना भारत नहीं है। बाबा साहब का सपना भारत में महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार नहीं था। बाबा साहब का सपना भारत जो था, बाबा साहब बनाए हुए संविधान चलना चाहिए। बाबा साहब बनाए हुए संविधान के माध्यम से दलितों को 22% का आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, जो प्रदेश की और केंद्र की सरकारों ने खत्म कर दिया है। संविधान में नौकरी दे दी है, संविधान में आपको आरक्षण मिल रहा है दलितों को, बताइए। हम आप ही लोगों को पूछना चाहते हैं, मिल रहा आरक्षण खत्म कर दिया गया है। तो हम लोग उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे, उनके साथ खड़े हैं, उनके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जब वो नौकरी करेंगे, रोजगार पाएंगे, तभी बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ये तो सुनियोजित ढंग से उनको बिल्कुल अनपढ़ और गंवार बना देने की साजिश चल रही है। तो पढ़ ना पाए, आगे ना बढ़ पाए, तो हम लोग उनके साथ उनकी